चलिए बच्चों, सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। इसमें पूछने की बात नहीं होती है कि सर ऑनलाइन आए कि ना आए। जब आपका टाइम हो, ठीक है, तो तुरंत आ जाइएगा। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ऑनलाइन आए कि नहीं आए। ठीक, देखो, आ जाओ, सभी लोग जुड़ जाइए। हमारी जो एक्सरसाइज थी वो 2.1 यानी दूसरा चैप्टर जो चल रहा था हमारा बहुपद, ठीक है, उसकी जो एक्सरसाइज थी हमारी 2.1 वो समाप्त हो चुकी थी। इसके आगे जो है 2.2 शुरू करने से पहले कुछ बताएंगे बहुपद के शून्य के बारे में। इसके बारे में बताना है। शून्य हालांकि पहले हम बता चुके हैं, नोट्स भी दे चुके हैं सभी लोग, यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के शून्य। शून्य को हम इंग्लिश में जीरोज कहते हैं, ठीक है। कुछ नहीं होता है बहुपद और द्विघात समीकरण में कोई अंतर नहीं। यहाँ शून्य को हम बहुपद के जो x के मान आएंगे उसमें बहुपद में उसको हम शून्य कहेंगे, और द्विघात समीकरण में जो x के मान आते हैं उसको हम उनके x के मान को क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। समझ में आ रहा है? मैं सभी को उस दिन बताया था, अलग वो कक्षा 10 में सीखेंगे। ठीक है, सभी बच्चे आ गए? आ जाइए सभी। ठीक, देखो एक चीज़ मैं बता दूं, एक प्रोसेस बता दे रहा हूँ, समझ लीजिए। कल जो होगा आपका टीच इवेंट पे टेस्ट होगा, ठीक। उसमें 8 से 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और वो सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। उनमें ऑब्जेक्टिव मतलब है 4 आंसर होंगे, ए बी सी डी करके हो गए। ये प्रोसेस समझ लीजिए, ठीक है। टीच इवेंट पर ही मिलेगा, इसी टाइम 10:40 से आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। सप्ताह में एक बार जरूर होगा, ठीक है। उसमें 4 होंगे। उस ऑप्शन में जो आपका क्वेश्चन ऊपर लिखा होगा वो क्वेश्चन जो होगा आप सॉल्व करेंगे। उसमें जो भी आंसर आएगा, जैसे ए वाला आ गया, बी वाला आ गया, सी वाला कुछ भी आए तो उसको हम क्लिक कर लेंगे। जैसे बी वाला हमारा सही है तो बी पे क्लिक कर देना और ग्रीन उस पर आ जाएगा लिख के, ठीक है। किसी बच्चा पूछा है कब टेस्ट होगा? कल बताया है भैया, कल बताया है तनिष, समझे। 10:40 से स्टार्ट होगा। नोटिस जो होगी आपको टीच इवेंट पर भी पढ़ लेना, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पढ़ लेना, ठीक है। स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले तो प्रोसेस बता दें टेस्ट की कैसे करना है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे वो सब पूरा डिटेल दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले टीचमेंट पे जाना। यहाँ पे ऑप्शन दिए होते हैं, अटेंडेंस ऊपर जो होता है, रिकॉर्डिंग वगैरह, फिर नोटिस और टेस्ट वगैरह एक ऑप्शन दिया होता है। ऐसे डाट डाट ऊपर देखोगे, ठीक है। तो टेस्ट वाले पे जब क्लिक करोगे तो जब आपकी टाइमिंग होगी 10:40 से जब आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा तो वहाँ पे लिखा होगा ऑन गोइंग, इस साइड में होगा ऑन गोइंग। ऑन गोइंग पर जब क्लिक करोगे उसके बाद में नीचे लिखा हुआ आएगा, देख लेना कहीं पे लिखा होगा स्टार्ट टेस्ट, टेस्ट या टेस्ट स्टार्ट, कुछ भी लिखा हो उस पर क्लिक कर देना और आपके सामने आपका जो पेपर होगा वो आ जाएगा, ठीक। और उसमें क्या होगा, 10 क्वेश्चन होंगे। उसमें हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए होंगे और क्वेश्चन को तो आपको सॉल्व करना होगा। उसमें से जो ऑप्शन सही हो उस पर क्लिक कर देना, ग्रीन का उसमें सिग्नल आएगा, ठीक। उसके बाद में ग्रीन का है कुछ भी है, जो ऑप्शन सही हो उस पर क्लिक करना, फिर दूसरा क्वेश्चन करना, उस पर क्लिक करना। फिर जब क्वेश्चन हो जाए सभी, यानी सब ऑप्शन जो आपके सेलेक्ट हो जाए, तब लास्ट में सबमिट करना। ऐसा नहीं कि एक आप क्वेश्चन करने के बाद और बी वाला हम टिक कर दिए उसके बाद सबमिट कर दें, फिर नहीं हो पाएगा। अगर ये शुरू में ही सबमिट कर दिए तो फिर वो पूरा टेस्ट नहीं दे पाओगे। सब पूरे क्वेश्चन कर लेना, सब ऑप्शन लगा लेना जो भी सही हो, ठीक है, जो सॉल्व करने पर आए। उसके बाद लास्ट में सबमिट कर देना, बस तुरंत ही आपको उसके आंसर तुरंत ही मिल जाएंगे कि कितने क्वेश्चन आपने किए हैं, कितने सही हैं, कितने नंबर पाए हो, ठीक है। तो ये कल प्रोसेस जो है 10:40 से होगा। समझ आ रहा है सभी को? समझ आ गया होगा तो चैट में लिख दीजिए यस, ठीक। तो ऐसे प्रोसेस कर लेना, हालांकि जब करोगे तो उसमें खुद समझ जाओगे, ठीक है। समझ में आ गया ना भैया कैसे टेस्ट देना है? ठीक है, तो शाबाश। कौन कौन आ चुका है? रोनक, आदित्य, राजन। अच्छा, राजन कल एब्सेंट थे। पढ़े लिया करो टेस्ट क्लास से आई, ऐसे एब्सेंट क्यों हो जाते हो? ठीक, चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। समझ गए ना? चलिए आ जाइए बुक पे। तो सुनने के बारे में हमने बताया था सभी को
कि सीधा मतलब ये समझो कि x का जो वो मान होगा, जो मान दिया होगा x का, उसको बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य के बराबर हो जाए, यानी बहुपद का जो मान हो जाए क्या हो जाए हमारा, शून्य हो जाए, वही जो होगा हमारा बहुपद का शून्य कहलाता है। हमारा है कि नहीं, बताया था ना। जैसे मान लीजिए एक कोई बहुपद है लिखा, वो बहुपद लिखने का तरीका भी हमने बताया था, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, बहुपद लिखने का क्या बताया था भाई, तरीका, सर्कल थोड़ा काम था। अच्छा ठीक है राजन, ठीक, चलिए चलो देखो, बहुपद लिखने का तरीका हमने बताया था, अगर पी एक्स करके लिख रहे हो तो मतलब ये बहुपद लिखा है एक्स प्लस वन। ठीक, बहुपद है कि नहीं, कौन सा बहुपद है, अगर घात के अनुसार पता करें तो रेखिक बहुपद होगा, क्योंकि इसके अधिकतम घात कितनी है, एक्स का मतलब होगा यहाँ पे, एक्स का मतलब लिखने का मतलब है कि एक्स के रूप में ये बहुपद लिखा हुआ है। चर पद क्या है, चर जो है वो एक्स है, उसी के रूप में बहुपद है। ठीक है, इसको हम जेड एक्स ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू एक्स ऐसे भी लिख सकते हो, कि नहीं, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये बहुपद लिखने तरीका है। अगर जैसे लिखा हुआ है पी वाई, यानी वाई के पदों में बहुपद लिखा होगा, किसके पदों में लिखा होगा, बहुपद। कौन सा बहुपद है, घात के अनुसार अगर हम देखें, अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघाती बहुपद हो गया। ठीक है, और अगर पदों के अनुसार देखें तो कितने पद हैं भाई, 3 पद हैं, त्रिपदी होगा। ठीक, ये सभी को पता है, तो हमारा है, तो इसमें अभी क्वेश्चन होंगे, इस पे करने होंगे। तो शून्य का मतलब हम समझ लें। ठीक है, अब शून्य का मतलब जो हो गया हमारा, अगर बहुपद लिखा है, देखिए ये बहुपद है हमारा पी एक्स बराबर एक्स प्लस वन। ठीक, शून्य का मतलब हो जाएगा इसमें x के जो मान आएंगे, क्या आ जाएंगे हमारा, x का मान, जैसे x बराबर -1 आ गया, x बराबर 1 आ गया, या x बराबर 2 आ गया। तो ये जो शून्य ये x के जो मान होते हैं, इनको अगर हम बहुपद में रख दें, चाहे में रखे बहुपद में रख दें, तो वो बहुपद का मान जो है 0 के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर अगर हो जाता है, तो वो शून्य, वो जो x का मान होगा, वो मतलब इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, शून्य कहलाता है। तो हमारा है कि नहीं। ठीक, अब शून्य निकाले कैसे जाते हैं ये भी बता दें हम। जैसे इसमें शून्य निकालना है हमको, ये बहुपद लिखा है, तो शून्य कैसे निकाले जाते हैं, देखिए समीकरण सभी को आती है। शून्य निकालने के लिए हमको जो बहुपद होगा, यानी पी एक्स होगा जो, तो पी एक्स को हमको 0 के बराबर करना पड़ेगा। किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 के। तो मतलब यहाँ पे हमारा 0 हो गया, इसकी पी एक जगह पर बराबर क्या है इधर, एक्स प्लस वन। अब ये समीकरण बन गई कि नहीं, एक्स प्लस वन बराबर 0। तो एक्स का मान निकालोगे, जब इसका अचर पद है उसको इधर ले जाओगे, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यानी एक्स का जो मान आ गया -1 आ गया। क्या ये बहुपद का शून्य है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जहां पर बहुपद में x है उसकी जगह पर क्या रख देना, -1। कैसे रखा जाएगा ये भी देख लीजिए। जैसे पी एक्स बराबर है एक्स प्लस वन, ये बहुपद लिखा है ना, तो शून्य की x का मान कितना आया है, -1, यानी ये चेक करना है कि इसका बहुपद है कि नहीं है। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, -1 है, तो x की जगह पर हमको -1 रखना है। तो कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका देख लीजिए। यहाँ पर x है ना, पी ब्रैकेट क्या कर लेना, x का मान यहाँ पे -1, यानी जहां जहां पे x होगा वहां पे कितना रखा जाएगा, -1 रखा जाएगा। यहाँ पे -1 रखोगे, +1, इसको घटाओगे कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ गया। प्लस माइनस के 1 कट जाएगा ना, मतलब क्या आ गया, 0 आ गया। यानी ये जो बहुपद है, बहुपद का मान इसने जो है 0 कर दिया, तो x बराबर -1 जो है इस बहुपद का शून्यक है। -1 जो है इस बहुपद का शून्यक है। अगर ये 0 नहीं कर पाता तो वो उसका शून्यक नहीं होता। समझ आ रहा है कि नहीं, शून्य कैसे निकालोगे, पी एक्स को 0 के बराबर करना पड़ता है, फिर जाएगी अंतर करना है। ठीक, इतना तो समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है अभी नोट नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें करना है। ठीक, आगे अच्छा ये भी जान लेते हैं हम कि यहाँ पे x बराबर -1 ही, एक ही शून्य क्यों निकला। देखिए हमने पहले शुरुआत में जब स्टार्टिंग में बताया था कि जिस बहुपद की जितनी घात होगी उसके उतने ही शून्य निकलेंगे, बताया था कि नहीं। ठीक है, मतलब ये बहुपद जो लिखा था हमारा, वो कौन सा बहुपद था बताइए भाई, घात के अनुसार से अगर हम बात करें तो कौन सा बहुपद है, ये रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद है कि नहीं, तो रेखिक का मतलब उसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 1। तो जिसकी जितनी घात होगी
उसके उतने शून्य का आएंगे। शून्य का मतलब उतने ही x के क्या होंगे, हमारे मान होंगे। यानी x बराबर कितना निकला था, -1। तो एक ही मान निकला था, एक निकला था। तो हमारा है कि नहीं। अगर द्विघात बहुपद होता तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाती है, अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है ना। तो उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती, 2 हो जाती। कैसे, 1 बराबर 2 निकलता या x बराबर -3 निकलता, कुछ भी निकल सकता था, यानी 2 आंसर आते। तो हमारा है कि नहीं, समझे। ऐसे ही अगर हम त्रिघात बहुपद की बात करें, उसमें शून्यकों की संख्या कितनी निकलेगी, उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी भाई, 3 होगी, क्योंकि अधिकतम घात कितनी उसकी, 3। यानी x बराबर 1 आ सकता है, x बराबर 2 आ सकता है, x बराबर 3 आ सकता है। बस 3 शून्य का आएंगे त्रिघात बहुपद, ठीक है। लेकिन इसका यूज हमारे पास नहीं है, इसका यूज करना है, ठीक है। हालांकि हाई स्कूल में इसका अधिकतर यूज है, हमारे पास कक्षा 9 में जो यूज होगा वो रेखिक बहुपद का ही होगा, उसमें शून्य निकालना पड़ेगा। तो रेखिक बहुपद में कितने शून्य निकलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 निकले। 1 निकलने का मतलब हो गया उसमें x का जो मान आएगा वो हमारा 1 ही आएगा। तो हमारा है कि नहीं, ठीक। तो ये हो गया शून्य के बारे में, कितने शून्य निकलते हैं ये भी हम पता कर लेंगे, ठीक। इनको हम अल्फा बीटा वगैरह मान सकते थे, 1 शून्य इसको हम अल्फा मान लिए, इनको 2 शून्य अल्फा बीटा हो गया, तीसरा शून्य क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। 3 शून्य हो गए, मान सकते, कुछ भी मान सकते, x y z मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो हमारा है तो शून्य क्या हो गया, कैसे हम चेक करेंगे कि ये उस बहुपद का शून्य है कि नहीं है, समझे कि नहीं। तो उसका जो x का मान हो या y के पद में y के रूप में तुम्हारा बहुपद लिखा हो या x के रूप में बहुपद लिखा हो, जो भी मान होगा उस बहुपद में जब रखोगे तो x वो उस बहुपद का पूरा मान जो होगा 0 के बराबर आ जाए। यानी उसको जब हम हल करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, शून्य आ जाए। तो इससे ये पता चल जाएगा वो उसका शून्य है। और अगर शून्य नहीं आ रहा है तो वो बहुपद का शून्य नहीं होता है, वो नहीं होगा। तो हमारा कितने शून्य निकलेंगे ये भी सभी को पता हो गया कि अगर रेखिक बहुपद है तो उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। में कभी कभी आ जाता है कि रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी, 1, ठीक है कि नहीं। और द्विघात बहुपद होगा उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2, सभी को पता है ना, ठीक। और त्रिघात बहुपद होगा शून्यकों संख्या 3, यानी जिसकी जितनी घात उसके उतने शून्य। यही सेम बिल्कुल चीज जो है, हाँ ठीक तनिषा, ठीक है, चलिए। यही सेम बिल्कुल प्रोसेस होती है द्विघात समीकरण में। इसीलिए बहुपद को कायदे समझ लो और उसमें कुछ नहीं करना है। बहुपद और समीकरण में ज्यादा अंतर नहीं होता है, बस बराबर लगा दो, बस बहुपद का द्विघात समीकरण बन गया। सब रूल वही होते हैं, उसमें लगते हैं। तो शून्य को कायदे समझ लो बहुपद को, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसके बाद में हम समझ गए ना शून्य है कि नहीं है। तो चलिए देखिए, अगर एक चेक करते हैं कि जैसे x बराबर 1 दिया है, हमारा कितना दिया है, x बराबर 1, ठीक। x बराबर कितना दिया है, 1। और बहुपद लिखा है हमारा px बराबर 2x प्लस या 2x माइनस 1। ये बहुपद है कि नहीं, एक ही बहुपद है भाई, ठीक। तो इसमें जो है ये चेक कीजिए कि ये x बराबर 1 जो है, 1 जो है इस बहुपद का शून्य है कि नहीं है कि नहीं, बताइए। इस बहुपद का शून्य जो है x बराबर 1 जो है इस बहुपद का शून्य है कि नहीं है, ये बताओ सभी लोग। हल कीजिए पेन और कापी पे और उसको बताइए। नहीं है, ठीक है राजन, ठीक नहीं है, और बताइए। हल करो ना भाई दोनों, ठीक। बाकी बच्चे रजिस्टर लिए नहीं बैठे हो, 2-3 ही एक्टिव रहते हैं, ठीक। मतलब शून्य नहीं है, कैसे समझ जाएंगे, यानी x बराबर हम क्या रखें, x की जगह तो 1 रख दें, ठीक है। जब 1 रख देंगे हम तब क्या होगा, अगर शून्य बहुपद का मान शून्य हो जाएगा तो शून्य है, अगर नहीं होता है तो शून्य नहीं है। तो यहाँ पे 1 रख के देखिए, यहाँ पे x बराबर कितना रखना है, 1। तो अब ये x की जगह 1 हो गया, यानी जहां जहां भी x होगा चरपद वहां पे x का मान कितना रखना है, 1 रखना है। अच्छा, इनके बीच में काय का चिन्ह हो जाएगा, गुणा का हो जाएगा भाई। x हो गया 1 -1, इसको जब हल करेंगे तो 2 - 1 इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आया। 0 तो आया नहीं, तो 0 जब आया नहीं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका शून्यक नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं, समझे।
ठीक, समझे कि नहीं? ठीक है, अब आगे हमको इसी प्रकार से क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले हम उदाहरण नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 2 जो है, चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग, सभी बच्चे नोट करें। एक 2.2 का उदाहरण नंबर 2 है, यहाँ पे आपको लगाना है एक्सरसाइज जो है हमारी 2.2 का उदाहरण लगाना है आपको। ठीक, उदाहरण नंबर 2 है, नोट कर लीजिए सभी लोग। चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है? प्रत्येक बहुपद का मान निकालना है भाई। ठीक है, प्रत्येक बहुपद का मान निकालना है। चलिए देखिए, चलो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, x बराबर 1 है। कितना दिया हुआ है? 1। और बहुपद जो लिखा हुआ है पर px, यानी बहुपद x के पदों में हमारा बहुपद है, कितना है? 5x² माइनस 3x प्लस 7। इसका जो है हमको मान निकालना है। ठीक है, इसका जो है मान निकालना है। बताइए कितना आ गया, सभी बच्चे बताएं कितना मान आ गया भाई? बुक में मत देखिए, 9 आ गया। ठीक है, 9 आ जाएगा। ठीक है, कैसे इसको रख के देख लो। यहाँ पे यानी x बराबर 1 रखना है, तो बहुपद हमारा लिखा हुआ है 5x² माइनस 3x प्लस 7। तो x की जगह पर 1 लिखना है। लगाना कैसे? उसको अच्छे से लगाना, फेर पे लगाना है भाई। तो x की जगह पर 1 रख लो यहाँ पे। अब जहाँ जहाँ चर पद हो x, वहाँ पे मान रखते जाओ। 5, इसके बीच में गुणा का चिन्ह, यहाँ पे x² है यानी x का मान 1 है ना, उसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, माइनस 3 × 1 प्लस 7। तो ये हो गया हमारा 5 × 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 1 होता है ना। इसकी जब गुणा कराओगे माइनस 3 प्लस 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3 प्लस 7, यानी प्लस वाले ऐड कर लो, जोड़ लो, 7 और 5 12 हो जाएगा, माइनस 3 यानी कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं? नोट करते जाओ सभी। ठीक, हाँ। आगे दूसरा कुछ पार्ट है उसका, देखिए दूसरे पार्ट में क्या है? y बराबर 2 है, यानी जो बहुपद लिखा होगा वो किसके रूप में लिखा होगा? y के रूप में होगा। पर यानी py, अच्छा qy है। बहुपद लिखने का तरीका सभी को पता है ना। qy बराबर क्या बहुपद लिखा है? 3y³ माइनस 4y प्लस √11 यानी √11, इतना लिखा है। इसका मान निकालना है हमको बहुपद का। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन जो है सही से नोट करना, पूरा क्वेश्चन नोट करना। ठीक है रौनक, क्वेश्चन जो पार्ट हो वो भी सही से नोट करना और फिर कायदे से लगाना। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे इतना लिख दिया तो इतने लिख दो। सब क्वेश्चन जो है सही से नोट करना सभी लोग। ठीक, अब चलिए y बराबर कितना है? 2। तो यहाँ पे जो है y की जगह पर क्या रखना है? 2 रखना है। रखो, मान ज्ञात को कितना आ गया बताइए सभी बच्चे, लगाइए साथ में, बताओ कितना आ गया। चलो इसको 2 रखिए यहाँ पे। देखिए इसके बीच में गुणा का चिन्ह हो गया, तो 3 गुणा y का मान है 2, इसके ऊपर घन लगा है यानी क्यूब लगा दीजिए। -4 × y का मान कितना है? 2 प्लस रूट कितना हो गया भाई? 11 हो गया। हल करो आगे। 3 × 2 का घन कितना होता है? 8। हमने बताया था कि वर्ग जो है सभी को 30 तक और घन कम से कम 25 तक याद हो तो फायदा है पढ़ने का। मैथ माइनस इसके गुणा करा लो, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, प्लस रूट कितना हो जाएगा? 11। तो कितना गुणा करो? 8 से 24 माइनस 8 प्लस √11 हो जाएगा। तो इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 16 प्लस √11। यही आंसर आ गया। आ गया किसी का? आया भाई? बोल ही नहीं रहे हो। ये अब लास्ट में नहीं जुड़ेंगे। कहानी बताई थी ना, कहानी जोड़ने में क्या होना चाहिए? कहानीगत बराबर होना चाहिए जोड़ने और घटाने में। समझे कि नहीं? ठीक, कहानीगत जो हो वो बराबर होना चाहिए। यहाँ पे कहानीगत है √11, यहाँ पे इसका कितना का √1 मान लेंगे ना, तो यहाँ पे कहानीगत बराबर है नहीं गए, ये तो गुणांक है। ठीक है आगे तीसरा पार्ट है
तीसरा पार्ट नोट कीजिए सभी लोग। तीसरा क्वेश्चन कीजिए। बुक है सभी सामने रखिए, सभी लोग बुक और पास करते जाओ। तीसरा पार्ट है, यानी t इक्वल टू कितना है, t बराबर a है, यानी जो बहुपद होगा वो t के फॉर्म में दिया होगा हमारा, पर t a कितना है, pt लिखा हुआ है बहुपद। नोट कीजिए क्वेश्चन, क्या बहुपद दिया है हमारा, 4t की पावर 4 है, 4t की पावर 4 प्लस 5t की पावर 3 है, माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। ठीक, चलो निकालिए भाई। आ गया सभी का, बताओ सभी का आया। तो t बराबर कितना है हमारा, 1 है ना, तो t की जगह पर कितना रखना है, एक नहीं a है, जहां जहां पे t हो वहां पर a रख दो। तो 4, इसके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, t का मान हो रखना है 1, उसके ऊपर घात कितनी है 4, प्लस 5 गुणा a की घात कितनी हो जाएगी 3, माइनस a की पावर कितनी है 2 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा हमारा, और a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 6, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। सभी का आ गया भाई, बताइए आ गया। इनको सब जोड़ मत देना, ये विजातीय पद है, सभी का पता है ना, जोड़ मत देना, ये देखो जोड़ देना, जोड़ना नहीं है, विजातीय पद है, घात इसकी कितनी है 4, इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है, घातों के अनुसार देखिए ये सब क्या है, विजातीय पद है, इनको नहीं जोड़ सकते। अगर ऐसे होता 4a की पावर 4 प्लस 3a की पावर 4, अब इनकी घात बराबर है तो ये सजाते हो जाएंगे, इनके गुणांकों को जोड़ सकते थे, लेकिन इनको नहीं, ये सब विजातीय पद हैं। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, पता है ना सभी को। ठीक, चलिए आगे, समझ गए ना, लगा लोगे। ऐसे ही देखिए उदाहरण नंबर 3, नोट कीजिए सभी लोग, सभी बच्चे नोट करें। ठीक है, तीसरा उदाहरण है, और क्वेश्चन जो है सही से नोट करना, फेर पे ऐसा नहीं बस आधा लिख दो। क्वेश्चन लिखा हुआ है, नोट कर लेना सभी बच्चे। जांच कीजिए कि -2 और 2, -2 और +2 का है, ये बहुपद x + 2 के शून्यक हैं कि नहीं है, यानी बहुपद x + 2 के शून्यक हैं कि नहीं, ये जो है सभी को बताना है। राइटिंग सही से लिखना सभी बच्चे, ठीक है। अच्छा अच्छा लिखिए, अभी तो रफ पे लगा लीजिए, फेर पे करना। ये बहुपद हैं, शून्यक हैं कि नहीं, ये बताना है सभी को। चलिए लगाइए। हमने क्या बताया था कि ये x के मान है, ये जो दिए हुए किसके दिए, x के मान, यानी x जो है एक बार क्या रखना है हमको, -2 रखना है, x बराबर कितना रखना है -2, एक बार क्या रखना है x बराबर 2 रखना है। मतलब ये जो बहुपद लिखा हुआ है, बहुपद कितना है हमारा x + 2 है भाई, बहुपद कितना है हमारा x + 2। तो पहले बहुपद लिख लीजिए, बहुपद लिखने का तरीका हमने बताया है, किसके पदों में है, x के चर पद है ना, तो इसको हम बहुपद लिखेंगे px बराबर x + 2, ये है कि नहीं। अब हमको ये चेक करना है कि x बराबर ये -2 और ये 2 जो है इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। शून्यक मतलब ये जो x के मान दिए, क्या दिए, मान दिए, ठीक है। तो इनको हम बहुपद में रखेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो शून्यक है, और नहीं आया तो नहीं होगा। बताओ कौन सा शून्यक है, कौन सा नहीं है, बताइए, लगा के बताओ सही बच्चे। ये अंजलि, सत्येंद्र कुमार, प्रिंस, अमन, भैया क्यों नहीं लगा रहे हो आप लोग, क्यों नहीं कर रहे हो।
बस। हाँ ठीक, चलिए देखिए। हाँ क्या आंसर है? -2 है और 2 नहीं है। ठीक, हाँ चलिए हल के कीजिए, खुद पता चल जाएगा। यानी x बराबर एक बार कितना रखना है हमको? x बराबर एक बार है -2 रख लेना। तो यानी जहाँ जहाँ x हो वहाँ पे -2 रखना है। तो चलो रखना शुरू करो। ये -2 हो जाएगा, हो जाएगा -2 + 2, प्लस माइनस का कट जाएगा, यानी घटाओगे ना तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब 0 आ गया। तो ये जो -2 है ये बहुपद का शून्यक है। यानी -2 जो है बहुपद x + 2 का शून्यक है। ठीक, अब दूसरी बार हमको क्या चेक करना है भाई? दूसरी बार जो चेक करना है, x बराबर 2 जो है बहुपद px बराबर क्या लिखा है? x + 2, इसका शून्यक है कि नहीं है, ये चेक करना है। चलिए यहाँ पे रखिए, x बराबर कितना रखना है? 2 रखना है। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 आ गया ना। अब शून्य तो आया नहीं, इसलिए अतः मतलब जो 2 जो है वो 2 जो है बहुपद x + 2 का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। तो आ रहा है कि नहीं? कर लोगे सभी लोग? चलिए नोट करते जाइए। ठीक ठीक, शाबाश। हाँ सत्येंद्र कुमार, -2। सब लोग क्या करो भाई, उसमें कम से कम सीखोगे तो कुछ। ठीक, नोट हो गया ना? चलिए अगला उदाहरण जो है, उदाहरण नंबर कितना है हमारा? 4 है भाई। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। क्या कह रहा है कि बहुपद जो px 2x + 1 लिखा हुआ है का एक शून्यक ज्ञात करो। शून्यक ज्ञात करना है, उदाहरण नंबर 4। तो शून्यक ज्ञात करने का हमने बताया था कि बहुपद को यानी लिखा होगा उसको किसके बराबर करना होगा? 0 के बराबर करना होगा। अभी तो कौन सा बहुपद दिया है घातों के अनुसार? बताइए भाई, कौन सा बहुपद दिया है? उदाहरण नंबर 4 में लिखा हुआ है बहुपद पी एक्स बराबर क्या है? 2x + 1 का एक शून्यक ज्ञात करो। ये हमको बताना है। अब बताइए कौन सा बहुपद दिया हुआ है? रेखिक बहुपद है। ठीक, रेखिक बहुपद होने का मतलब इसके जो शून्यक निकलेंगे यानी x के जो मान निकलेंगे कितने निकलेंगे भाई? बताओ कितने निकलेंगे? एक। हाँ, एक ही शून्य x का मान निकलेगा। ठीक, चलिए निकाल लीजिए भाई। तो बहुपद जो है px बराबर कितना है हमारा? 2x + 1 है। ठीक है, तो मतलब बहुपद निकालने के लिए हमको px को क्या करना पड़ेगा? 0 के बराबर करना पड़ेगा। यानी px यहाँ पे लिखोगे जब px बराबर 0 तो क्या हो जाएगा? यानी 2x + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पे समीकरण बन जाएगी तो इसको इधर लाएंगे, -1 हो जाएगा। यानी x बराबर हो जाएगा -1/2। यही जो x का मान आ गया, यही क्या आ गया हमारा? इसका शून्य का आ गया। समझे कि नहीं? यही जो आ गया इसका शून्य का आ गया। ठीक, चलिए आगे। ठीक, हाँ ठीक है, शून्य का आ गया कि नहीं? अब ये चेक कर लो कि ये इसका शून्यक जो आया है, यानी शून्यक निकालने के लिए हमको px जो बहुपद होगा उसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। इतना याद रखना, बस समीकरण बन जाएगी, इसको पक्षांतर कर लेना, आ जाएगा। अब ये इसका शून्यक है कि नहीं है ये चेक कर लीजिए ना। अब यहाँ पे जैसे आंसर लिखोगे कि -1/2 जो है बहुपद px कितना है? 2x + 1 का एक शून्यक है। ये तो लिख लेना सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे लगाओगे। लेकिन ये चेक कर लेना कि ये जो शून्यक निकला है सही निकला है। मतलब ये जो है इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो क्या करना है? x बराबर कितना है? -1/2 है ना। तो इसको उठा के कहाँ रख देंगे? बहुपद में रखना है भाई।
अगर 0 के बराबर कर दे तो शून्यक है हमारा, अगर नहीं कर पा रहा है तो उसका मतलब है जो हमारा आंसर निकला है गलत निकला है, ये चेक जरूर कर लेना। तो x बराबर कितना है -1/2 है ना, तो ये चेक कर लो, यानी इस x की जगह पर -1/2 रखिए, इसके बीच में गुणा का चिन्ह हो गया तो हो जाएगा -1/2, माइनस वाली संख्या ब्रैकेट में रखना, +1 हो गया, ये देखो भिन्न है, 2 कट गया, -1 + 1 कितना आ गया 0 आ गया, यानी इस बहुपद को इसने क्या कर दिया 0 के बराबर कर दिया। ठीक, तो जब 0 के बराबर कर दिया तो इसका मतलब ये शून्यक है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलिए अगला उदाहरण नोट कीजिए सभी लोग, उदाहरण नंबर 5 है, सत्यापित करना है भाई। उदाहरण नंबर 5 नोट कीजिए, क्वेश्चन जो है सही से लगाना, पैर पे लगाना भाई, अच्छे राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। एक उदाहरण नंबर जो है 5 है, कितना दिया हुआ है हमारा 5, इसको नोट करना है। सत्यापित कीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग कि 2 और 0 ये जो है बहुपद x² - 2x के शून्यक है, ये सत्यापित करना है, यानी प्रूव करके ये दिखाना है कि ये जो 2 और 0 जो है जो बहुपद दिया हुआ है उसके शून्यक हैं कि नहीं है। ठीक है, तो शून्यक होने का मतलब है कि x के मान दिए हैं, यानी क्या दिया हुआ है x बराबर 2 है, और क्या दिया हुआ है x बराबर 0, मतलब बहुपद में इनका मान रखना है, एक बार 2 रखना है, एक बार 0 रखना, बहुपद का मान जो अगर शून्य कर दे तब तो हमारा वो उसके शून्यक है। चलो लगाओ, सभी बच्चे लगाएं, तो पहले बहुपद लिख लो, यानी px बराबर ऊपर लिख लीजिए x² - 2x, x के फॉर्म में इसलिए px लिख लिया, यहाँ पर अगर y होता तो py लिखते। ठीक, तो क्या रखना है, एक बार हमको x बराबर 2 रखना है, रखिए, तो p ये हो जाएगा 2 रख लीजिए, बराबर ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 गुणा x का मान है 2, कितना जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, -4 यानी कितना आ जाएगा 0 आ गया। अब 0 आने का मतलब हो गया कि x बराबर 2 जो है 2 जो है इस बहुपद का शून्यक है। ऐसे ही एक बार हमको क्या रखना है, x बराबर 0 रखना है, तो चलिए बहुपद में x बराबर 0 रखिए, x² - 2x, समझे कि नहीं, तो x बराबर क्या रखना है हमको 0 रखना है, तो ये 0 का स्क्वायर -2 × 0, अब 0 की स्क्वायर तो 0 होता है, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा भाई 0 हो जाएगा कि नहीं, समझे कि नहीं, तो यानी x बराबर हमारा जो शून्य जो बहुपद है वो बहुपद जो हो गया वो किसके बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया, पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा 0। तो जब ये 0 आ गया इसका मतलब ये 2 और 0 जो है ये इस बहुपद के शून्यक है। तो यहाँ पे लिख दोगे लास्ट में, अतः 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए ना सभी लोग? तो कर लोगे ना, अगर शून्यक निकालना हो तब भी ये चेक करना है कि नहीं है, और भी कुछ देखना है, बहुपद का मान निकालना हो, सभी को आ जाएगा ना, कर लोगे सभी लोग? तो आप आज इतना ही, और इसके बाद में कल जो होगा एक्सरसाइज 2.2, कल तो नहीं, कल तो आपका टेस्ट होगा, ठीक है, परसों जो होगा वो एक्सरसाइज 2.2 बताई जाएगी। टेस्ट के बारे में हमने बता दिया कैसे करना है, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में जाके सबमिट करना, ऐसा नहीं एक करो फिर उसके बाद सबमिट कर दो, ऐसा मत करना, फिर दोबारा नहीं होगा क्वेश्चन वो, तो सब पूरे हल कर लेना, और उसके बाद में जो ऑप्शन सही निकले आंसर उस पर टिक कर लेना, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कर देना, पूरा का ऊपर पेपर जो होगा आपको क्लिक करोगे तो दिख जाएगा उसमें। ठीक, समझे कि नहीं करना? इसके बाद में जो है परसों जो भी क्लास होगी आपकी एक्सरसाइज 2.2 बताई जाएगी। इतना जो है फेयर पे कीजिए और सेंड कीजिए। थैंक यू।